राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शिविर में शिरकत करने पहुंचे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी देश की अपेक्षाओं के अनुरूप कांग्रेस पार्टी के आत्मचिंतन, आत्ममंथन और आत्म अवलोकन में भागीदार बने हैं। नव संकल्प शिविर का आगाज सोनिया गांधी के उद्बोधन से हुआ। आपको बताएं, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि अब समय आ गया है कि निजी आकांक्षाओं को संगठन के हित के अधीन रखना होगा। पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब कर्ज उतारने का समय है। सोनिया ने मौजूदा पार्टी नेताओं से आग्रह किया कि अपने विचार खुलकर रखें, मगर बाहर सिर्फ संगठन की मजबूती और एकता का संदेश जाना चाहिए। लोगों की हमसे जो उम्मीदें हैं उससे हम अनजान नहीं हैं। हम देश की राजनीति में पार्टी को फिर से उसी भूमिका में लाएंगे जिसे पार्टी ने सदैव निभाई है। हमें सुधारों से लेकर रणनीति में बदलाव की जरूरत है। असाधारण परिस्थितियों का मुकाबला असाधारण तरीकों से ही किया जा सकता है। इसके लिए सामूहिक प्रयास करना होगा। सोनिया ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही गांधी के हत्यारे का महिमा मंडन किया जा रहा है। ऐसा करके बीजेपी देश में लोगों के बीच आग लगाने का काम कर रही है। सीएम गहलोत ने कहा कि 3 दिन के शिविर में कई फैसले होंगे और इन फैसलों से कांग्रेस में नई शक्ति का संचार होगा। साथ ही हम सभी को कांग्रेस को विजय पथ पर लाने का संकल्प लेना होगा। यहां जुटे दिग्गज जो चिंतन करेंगे उससे पार्टी के लिए अमृत निकलेगा। इस दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने 70 साल में जो काम किया है लेकिन मार्केटिंग नहीं कर सके, लेकिन बीजेपी का काम दंगे करना ही रह गया है। महाचिंतन शिविर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी संबोधन दिया और कहा कि मेवाड़ की धरा पर सभी नव संकल्प लेने के लिए जुटे हुए हैं। सोनिया गांधी के संबोधन से उद्घाटन किया गया। सीएम गहलोत सहित कई दिग्गज नेता मौजूद हैं इस नव संकल्प चिंतन शिविर में। कांग्रेस में नए संकल्पों की शुरुआत होने जा रही है और ऐसी उम्मीद है कि उम्मीदों का नया सूर्य उदय होगा और फिर से सत्ता में आने की रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस का नव संकल्प चिंतन शिविर, जहां कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेता शामिल हैं। उम्मीद लगाई जा रही है कि उम्मीदों का नया सूर्य फिर से उदय होगा और सत्ता में कांग्रेस पार्टी नई रणनीति के साथ उतरेगी। जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश की जा रही है। जनता से जुड़े हर मुद्दे पर
कांग्रेस पार्टी का फोकस रहेगा। इस नव संकल्प चिंतन शिविर का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता के दिलों में जगह बनाई जा सके। सीएम गहलोत सहित सभी दिग्गज नेता मौजूद हैं। उदयपुर से आप तस्वीरें देख रहे हैं नव संकल्प चिंतन शिविर की, जहां कांग्रेस नए संकल्पों के साथ नई शुरुआत करने जा रही है। इस नव संकल्प चिंतन शिविर पर कई विषयों पर फोकस रहेगा कांग्रेस पार्टी का। आम जनता से जुड़े सभी मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी की नजर है। सोनिया गांधी सहित सभी नेता मौजूद हैं। सोनिया गांधी के संबोधन के साथ उद्घाटन किया गया। सीएम गहलोत सहित सभी दिग्गज नेता मौजूद हैं। नई उम्मीदों का सूर्य इस नव संकल्प चिंतन शिविर का कांग्रेस पार्टी बहुत संकटपूर्ण समय से गुजर रही है। लगातार राज्यों में चुनावी हार हो रही है। 2 लोकसभा के चुनाव भी कांग्रेस पार्टी लगातार हार चुकी है और उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी एक नव संकल्प चिंतन शिविर 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर की शुरुआत उदयपुर में हुई है। आज चिंतन शिविर का पहला दिन है और पहले दिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संबोधन के साथ उद्घाटन सत्र की शुरुआत हुई और उसके साथ ही जो 6 विषय चयन किए गए थे उन 6 विषयों की अलग अलग कमेटियों के साथ आज ग्रुप डिस्कशन भी हुआ। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत साहब हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस संगठन की बात कही जा रही है कि आमूलचूल परिवर्तन कांग्रेस संगठन में इस चिंतन शिविर के बाद देखने को मिलेंगे, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, समय की चुनौतियों के अनुरूप पार्टी को उनका सामना करने के लिए अपने को थोड़ा मॉडिफाई करना होता है, अपनी अप्रोच को बदलना होता है। आपको ये देखना पड़ता है कि आपके प्रतिद्वंदी कैसे हैं और उनसे कैसे आप इनिशिएटिव छीन सकते हैं। और फिर जो इनिशिएटिव हमारे हाथ में था, भाजपा ने छीना है, तो हमारा राजनीतिक कर्तव्य है कि हम भाजपा के हाथ से वो इनिशिएटिव छीनें और पुनः कांग्रेस को उसके पुराने स्थान पर लाएं। और मुझे बेहद खुशी है कि हमारी कांग्रेस अध्यक्षा ने उदयपुर को चुना इस तरीके की सोच को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, ये तो महान धरती है, वीरों की धरती है। देश को आज़ादी की लौ जगह दिखाने में बरसों पहले यहाँ इस धरती में लोग अवतरित हुए। उन्होंने पराक्रम के प्रतीक के रूप में आज भी दुनिया उनको याद करती है। महाराणा प्रताप जी की बात कर रहा हूँ। तो ये वो धरती है। तो यहाँ से हमको दोनों बातें, हमको अपने लोकतांत्रिक स्वरूप को और निखारना और शक्तिशाली बनाना है, साथ साथ अपने राजनीतिक विरोधियों को हम कैसे परास्त कर सकते हैं। तो यहाँ हमको प्रेरणा मिल रही है, तो हम यहाँ से जाएंगे एक नए रूप में काम करते हुए आप कांग्रेस को देखेंगे। आज सर उद्घाटन सत्र के साथ शुरुआत हुई और कांग्रेस अध्यक्ष का स्पीच था। उन्होंने बहुत गंभीरतापूर्ण कहा कि जो असाधारण परिस्थितियां हैं उन असाधारण परिस्थितियों से किस तरह से निपटा जा सकता है और क्या फैसले लिए जा सकते हैं, इसको लेकर हम पूरी तरह से सचेत हैं। कांग्रेस अध्यक्ष के इस जो स्पीच था पूरा, उसको किस रूप में देखते हैं? बहुत प्रेरणादायक स्पीच थी और सबसे बड़ी बात यह है, उन्होंने पार्टी के सामने जो चुनौतियां हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, पार्टी की लीडरशिप को किस तरीके से चुनौतीपूर्ण स्थितियों में अपने आप को समर्पित करना है, वो सब बातें कही उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रतिद्वंदी पार्टी है उसने एक नया पिच बना दिया है सांप्रदायिकता का, भेदभाव का। तो हमको उस
हम जोड़ने वाली पिच पे खेलने के आदी रहे, लेकिन जब नई पिच जो बनाई है उन्होंने, तो उसका जवाब हमको खोजना है ताकि हम अपने मूल सिद्धांतों में भी कायम रहें और साथ साथ जो है जो लोगों को बंटवारा कर रहे हैं, लोगों के मनों को बांट रहे हैं, हम उनको मुंहतोड़ उत्तर भी दे सकें। चैलेंजिंग पूर्ण टाइम इसलिए है कि लगातार चुनावी हार राज्यों में हो रही है और यंग लीडरशिप है वो लगातार पार्टी को छोड़कर जा रही है। आज कांग्रेस अध्यक्ष ने भी कहा कि ये केवल चिंतन नहीं, आत्मचिंतन करने का भी वक्त है ताकि पार्टी को, संगठन को किस तरह से मदद। जी, बहुत सही बात कही। और मैं समझता हूँ वो लोग भी जो कुछ लोग गए हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत लोग गए हैं, क्योंकि ऐसे समय में गए हैं जब पार्टी जरा कमजोर दिखाई दे रही है तो उसका प्रचार ज्यादा हो जा रहा है। कांग्रेस तो बहुत बड़ी ताकत है, एक जाएगा दूसरा खड़ा है हर जगह। कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहां लोग खड़े न हो, कांग्रेस को ताकत देने वाले लोग न हो। कांग्रेस अध्यक्ष ने ये भी कहा है कि आज पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है और आज उनको अपना कर्ज पार्टी को अदा करने का वक्त है। हाँ, ये सत्यता है। कांग्रेस ने सामान्य घरों से आए हुए लोगों को असमान ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। बल्कि आपके मुख्यमंत्री जी और स्वयं मैं इसके उदाहरण हैं। हम लोग बहुत साधारण परिवारों के लोग हैं, मगर पार्टी के ने हमको बहुत कुछ दिया, बहुत अवसर दिए। तो बहुत सारे लोग देश के अंदर हैं जिनको अवसर दिए। तो अब हम लोगों का कर्तव्य है कि हम अपनी पूरी शक्ति लगा करके कांग्रेस को लाएं। और यहाँ मुझे विश्वास है कि अशोक जी और दूसरे लोग मिल करके, सचिन पायलट जी, सब लोग मिल करके कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाएंगे। कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की बात कही जा रही है चिंतन शिविर के बाद। जैसा नाम दिया गया नव संकल्प, तो नए संकल्प इस चिंतन शिविर के माध्यम से लिए जा रहे हैं। आज अजय माकन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि 3 साल का कूलिंग पीरियड रखा जाएगा संगठन के लिए, ताकि 5 साल जो सिटिंग पोस्ट पे रहेगा संगठन में, उसके बाद 3 साल कूलिंग पीरियड रहेगा ताकि नए लोगों को भी मौका मिल सके। तो पार्टी इसको अडॉप्ट करती है, सब लोग स्वागत करेंगे। हाँ, ये कुछ इम्प्रूवमेंट हमको करने पड़ेंगे, स्थितियां हम देखनी पड़ेंगी। कई लोग काबिल होते हैं, कोई विकल्प उनका नहीं होता, वर्षों से एक स्थान पर काम करते हैं। पार्टी को उन्होंने ताकत भी दी है, मगर हम ये देख रहे हैं कि जो नई पीढ़ी आ रही है, नए लोग आ रहे हैं, उनको लगता है भाई हमारा अवसर कब आएगा, मौका कब आएगा। उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। परिवारवाद को लेकर भी बीजेपी लगातार अटैक करती है और इस चिंतन शिविर में ये भी संकल्प लिया जाएगा, ये रिजोल्यूशन पारित किया जाएगा कि 1 फैमिली 1 टिकट, एक फैमिली से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाए। ये वसुंधरा राजे जी से उन्होंने बात कर ली है। ऐसा बीजेपी वालों ने आरोप लगाने से पहले वसुंधरा राजे जी से, राजनाथ सिंह जी से, और अब जसवंत सिंह जी तो स्वर्गवासी हो गए, नहीं तो मैं कहता हूँ उनसे भी पूछना, और लोगों से भी पूछ लो। देखिए, भाजपा का वर्षों शिवसेना के साथ गठबंधन रहा। आज हमारा गठबंधन है, लेकिन शिवसेना तो आप जानते हैं एक घर की पार्टी है। तो ऐसा नहीं, देखिए लोकतंत्र के अंदर आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए कभी कभी परिवार का सहारा लेना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं जिसमें इलेक्टिव मैरिट होगा, उसी को तो लाना पड़ेगा आगे। लेकिन सर पार्टी अडॉप्ट कर लेकिन फिर भी इस पर विचार किया जाना चाहिए और ऐसा न हो कि ऐसे व्यक्ति को जो है हम परिवार के नाम पर टिकट दे दें जो कहीं कल तक नौकरी कर रहा था। आदि दें, यदि वो पार्टी में काम कर रहा है, किसी को 8 साल, किसी को 10 साल हो गए हैं, तो उनको ये नहीं माना जा सकता है कि भाई ये परिवारवाद है। वो पार्टी के वर्कर के तौर पर काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो उनको मौका देना चाहिए पार्टी को। केवल इसलिए कि किसी के पिताजी या किसी के और जो है वो किसी पद पर हैं, तो उनके पुत्र को वंचित करना उचित नहीं है, क्योंकि उससे पार्टी के अंदर कुछ परिवार भी परंपरागत रहते हैं ना, वही तो शक्ति होते हैं। और ये एक कांग्रेस के अंदर ही नहीं है, भाजपा में भी है, मैंने अभी आपको नाम ही गिना दिए। और ये स्थितियां सपा में भी है, बसपा में भी है, औरों में भी है, बल्कि कांग्रेस में तो एक खुलापन है। लेकिन सर पार्टी अडॉप्ट करती है तो क्या ये फॉर्मूला गांधी फैमिली पर भी लागू होगा और क्या इसका सीनियर लीडर स्वागत करेंगे?
जब वक्त पड़ा वतन के वास्ते खून हमने दिया, जब अवसर है तो तुम कहते हो तेरा काम नहीं है। अरे गांधी नेहरू परिवार से क्या तुलना की जा सकती है? उन्होंने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया देश के लिए, समाज के लिए। तो आप और फिर वो हमारी कांग्रेस की ही नहीं, भारतीय लोकतंत्र के शक्ति के स्रोत हैं। आप उनको पीछे करके लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। कांग्रेस छोड़ दीजिए, लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। इसलिए ये इस विषय पर पार्टी में चिंतन होगा, मैं समझता हूँ। युवाओं को आगे लाने की बात कही जा रही है। 50% हर कमेटी में, चाहे ब्लॉक की हो, एआईसीसी की हो, पीसीसी की हो, कि 50 एज हैं उनको 50% कमेटीज में जगह दी जाएगी। देखो, युवाओं को बहुत कॉन्शियस तरीके से आगे लाना चाहिए, ग्रूम किया जाना चाहिए, लेकिन प्रतिशत पर शायद मैं समझता हूँ एक राय नहीं बनेगी, क्योंकि ये प्रतिशत हमने महिलाओं में भी रखने की कोशिश की थी, हमने और जगह भी रखने की कोशिश की थी। अब मान लिया किसी ब्लॉक के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जिसने कांग्रेस को वहाँ खड़ा किया है, अब हम कहें नहीं तुम तो हटो, हम यहाँ दूसरे को बना देते हैं। अब तो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी तो होनी चाहिए ना। हाँ, जिस युवा में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल है और जिसने टाइम के अनुसार जो है टेस्ट में पास किया है, तो उनको जरूर मौका दिया जाना चाहिए। संगठन की मजबूती के साथ सर, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, मजबूत विपक्ष की भूमिका केंद्र में किस तरह से निभाई जा सके, इसको लेकर भी पॉलिटिकल इश्यूज के लिए कमेटी गठित की है। आज भी आप उसमें ग्रुप डिस्कशन में थे। किस तरह से वर्तमान में बेरोजगारी को लेकर हो या फिर और इश्यू जो महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर क्या चिंतन है? बड़ा गहरा चिंतन हुआ है, लोगों ने उसके कारण भी टटोले हैं, और अर्थव्यवस्था में जहां ये कारण छुपे हुए हैं उनको भी टटोला है। जो भाजपा की टोटल सोशियो इकोनॉमिक दृष्टिकोण है, उसकी क्या कमियां हैं, उसका क्या असर पड़ रहा है देश की अर्थव्यवस्था पर, विशेष तौर पर रोजगार सृजन पर। आप बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों को तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन आपने छोटे मध्यम उद्योगों को मार दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया है। एमएसएमई सेक्टर आज सबसे कम है। मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग इस समय बड़ी बुरी स्थिति के अंदर है, वो पिस गया है। एक तरफ महंगाई और दूसरी चीजें हैं, तीसरी तरफ आय के स्रोत सीमित हो गए हैं। कोरोना से पहले नोटबंदी, जीएसटी और अब कोरोना, ये सब ने जो है उस वर्ग के आजीविका के स्रोतों पर बड़ा हमला किया है। और वही वर्ग है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़ी भारी अर्थव्यवस्था को सस्टेन किए हुए है। तो ये कांग्रेस ने इन सब बातों पर विचार करते हुए हमारा जो इकोनॉमिक रेजोल्यूशन है वो कुछ ठोस उपायों के साथ आएगा। माना जाए सर, इस नवसंकल्प चिंतन शिविर के बाद बड़े फैसले देखने को मिलेंगे और कांग्रेस पार्टी देश भर में फिर से रिवाइव करेगी? बिल्कुल देखने को मिलेंगे, और हम लोग एक नए संकल्प के साथ सब जुटेंगे ना, सब जुटेंगे। क्रीम आई है पार्टी की, और ऐसा नहीं है कि सब योग्य व्यक्ति यहीं आ गए हैं। कांग्रेस के अंदर तो भंडार है, मगर एक जगह कितने लोग बैठ करके चिंतन कर सकते हैं, तो इसलिए कोई क्राइटेरिया बनाना पड़ा है। बहुत सारे लोग, एक बड़ी संख्या जो हजारों हजार में है वो तो बाहर है, मगर कुछ प्रतिनिधि लोग आए हैं, वो लोग बात करेंगे और तय करेंगे कुछ अच्छा। थैंक यू, शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी, जिनका कहना है कि इस नवसंकल्प चिंतन शिविर के बाद जो रिजोल्यूशन पारित किए जाएंगे, आम सहमति जिन रिजोल्यूशन पर बनेगी, जिन प्रस्तावों पर, उनको सीडब्ल्यूसी की बैठक में पारित किया जाएगा और एक नए जोश और नए उत्साह के साथ कांग्रेस का कार्यकर्ता देश भर में फिर से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का संकल्प लेकर जुटेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप परमार के साथ दिनेश कसाना, A1 TV।